की कथा कह रही है। गणों ने देख लिया भगवान शिव को, लगता है ये अपने हैं, ऐसा लग रहा है ये अपने हैं। गणों ने शिव जी को देखा और देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, कहीं आप लोग तीर्थ करने जा रहे हो या कहीं बाहर गांव गए हो और कोई तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारा पहचान वाला, तुम्हारा परिवार वाला अगर मिल जाता है तो प्रसन्न होते हो कि नहीं होते? कितनी प्रसन्नता आ जाती है कि मेरा अपना मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यों। कोई पहचान वाला अगर मिल गया, आपको अगर पहचान वाला दिख गया तो बड़े प्रसन्न हो जाओगे, अरे हमारा अपना मिल गया। गणों को शिव मिल गए। भगवान विष्णु ने कहा भगवान भोलेनाथ जी से, इनको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, कौन है ये, कहां से आए हैं ये मालूम नहीं, बस चिल्ला रहे हैं। शंकर भगवान बोले चिल्ला नहीं रहे, पुकार रहे हैं। चिल्लाने में और पुकारने में अंतर होता है। कोई शिव जी के मंदिर में जाए और जाकर आवाज लगाए, ओ घड़रानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, उज्जैनी नरेश, कालधिपति महाकाल की जय हो। कोई उज्जैन में जाकर आवाज लगाए, कोई काशी में जाकर आवाज लगाए, नाथों के नाथ विश्वनाथ की जय हो। कोई आवाज लगाए जाके, भंडार भरने वाले भंडारी है कुबरेश्वर भंडारी आपकी। अब कोई आवाज लगाए तो ये कोई चीखना नहीं है, ये शोर मचाना नहीं है, ये तो भगवान को पुकार रहा है, उसके भाव से पुकार। शंकर भगवान के पास में सारे गण पहुंच गए। शिव जी ने उनसे कहा, आप यहां बैकुंठ क्यों आए हो? हम भगवान विष्णु के साथ रहना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया, मैं आपको नहीं रख सकता, मुझे ऐसे गण नहीं चाहिए। बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है। भगवान विष्णु के पास में पार्षद मिलेंगे, देवता मिलेंगे, भगवान विष्णु के पास में सब मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पर गण मिलेंगे क्या? नहीं। ब्रह्मा जी के पास में भी सब मिलेंगे, पर गण मिलेंगे क्या? नहीं। सारे देवताओं के पास में चले जाओ, सबके पास में पार्षद मिलेंगे, द्वारपाल मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर गण नहीं मिलेंगे। शंकर जी के पास चले जाओ, उनके पास भी पार्षद मिलेंगे, देवता मिलेंगे, द्वारपाल मिलेंगे, पर शंकर के पास एक पद बड़ा है, उनके पास में गण है। गण मतलब जो उनकी निंदा नहीं सुन सकते, उनके लिए वो तत्पर खड़े। और अगर शिव जी के लिए ये तत्पर खड़े हैं तो शंकर भी तो आपके लिए तत्पर खड़ा है। फिर किसी गण पर अगर जरा सा कुछ आ जाए, दक्ष प्रजापति को नंदी ने श्राप दे दिया शिवगण ने, मैं तुम्हें श्राप देता हूं दक्ष प्रजापति, तुम्हारा मुख कटेगा और बकरे का मुख लगेगा, क्योंकि तुमने मेरे स्वामी की निंदा करी और वो भी मेरे सामने। शंकर की निंदा अगर कोई करता मिल जाए तो आप बिल्कुल वहां से दूर हट जाइए। या तो जवाब दे दो, एक बार बोल लिया, लिख दिया, पढ़ लिया नाम ने, अब चुप हो जाओ। नहीं जवाब दो तो वहां से चल दो। पर शिव का भक्त, शंकर का अपना भक्त, शिव का गण कभी शिव की निंदा नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुनूंगा। महाराज शिव, नंदी तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया है। एक गण है नंदी, एक गण है श्रृंगी, वो भृंगी। पार्वती जी और शंकर जी दोनों पास में बैठे थे और वो भृंगी श्रृंगी शिव जी की परिक्रमा कर रहा था, तो पार्वती जी बीच में अड़ रही थी। तो पार्वती जी से हाथ जोड़ के बोले कि थोड़ा खसक जाओ। पार्वती जी ने पूछा क्यों? तो भृंगी श्रृंगी बोले हमें शिव जी की परिक्रमा करना है, हम केवल शंकर की करेंगे। तो इतने में तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी और पास में चिपक के बैठ गई, ले अब जा। अब गण देखिए, गण शिव के गण, पार्वती जी और पास में बैठ गई। इतने में भृंगी श्रृंगी ने देखा ये तो और खसक गई हैं, तो वो ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ के इधर से निकल के शंकर जी के बीच में से इधर कूद गया, पर इधर नहीं गया।
इतने में पार्वती जी को क्रोध आ गया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो मांस है, रक्त है, ये एक माता का दिया हुआ होता है। जा तू उससे छिन्न हो जा। उसका शरीर हड्डी का ढांचा बन गया, हड्डी का ढांचा, केवल मुख था, बाकी का पूरा शरीर में हड्डी हड्डी दिख रही थी, केवल कंकाल। शंकर भगवान को क्रोध आया, शिव बाबा उठकर खड़े हो गए। पार्वती तुमने क्या कर दिया? मेरे गण को तुमने श्राप दे दिया। पार्वती जी कहती हैं इसने मेरा अपमान करा है। शंकर भगवान कहते हैं गण का मतलब जानती हो पार्वती तुम? किसी देवता के पास में तुमने सुना कि उस देवता के पास में इतने गण हैं? ब्रह्मा जी के पास इतने गण हैं, भगवान विष्णु के पास इतने गण हैं, किसी के मुख से सुना? अगर तुमने सुना होगा पार्वती तो एक बात सुनी होगी कि शंकर के पास में इतने गण हैं। उस गण का मतलब तुम जानती हो? शंकर खुद अपने संवाद में, शिव अपने संवाद में स्वयं कह रहे हैं तुम गण का मतलब जानती हो पार्वती? पार्वती जी की आंख में जल बह रहा है, नैनों से नीर बह रहा है माता पार्वती के। तुम जानती नहीं हो पार्वती गण का मतलब? जो मेरी निंदा ना सुन सके, मेरे सिवाय कहीं ना जाए, भटके ना। और तुमने उसको श्राप दे दिया। आंखों में जल थमा के शिव ने जैसे ही माता पार्वती को शब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर भगवान के गण वही भृंगी श्रृंगी सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु माता से कुछ नहीं कहोगे? दे दिया ना मां ने श्राप, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे? मां मां होती है, कह दिया ना उन्होंने, बहुत है ना, आप उनको कुछ नहीं कहोगे? भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर भगवान का भजन करने वाले जो होते हैं, किसी देवी की, किसी देवता की या किसी भी देव की कभी भी अपमान नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। दूसरे अनुयायी वो कह देंगे कि हम शंकर को नहीं मानते, वो कह देंगे हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर को नहीं मानते। दूसरे लोग कह देंगे, पर शंकर का जो भगत होता है वो कभी नहीं कहेगा कि हम राम मंदिर नहीं जाते, कि हम कृष्ण मंदिर नहीं जाते, कि हम नारायण के मंदिर नहीं जाते, कि हम देवी के मंदिर नहीं जाते, कि हम दत्त के मंदिर नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमारी शिव के अंतर्गत हमारे शंकर को सब स्वीकार है, मेरा शंकर को सब स्वीकार है, मेरा शिव किसी की निंदा करना नहीं सिखाता, मेरा शंकर कभी किसी की बुराई करना नहीं सिखाता, मेरा शंकर तो मौन रहकर भगवान राम की भक्ति में शिव डूबा रहता है, उस तरह से मुझे भक्ति करना सिखाता है। मेरा शिव कभी निंदा करना नहीं सिखाएगा। शंकर की कथा में आप इतने सालों से कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पे कथा डली हुई है, इतनी कथा यूट्यूब पे डली हुई है, आप निकाल कर सुनना एक एक कथा को। किसी कथा में इस व्यासपीठ से कभी कहा कि इस देवता को मत मानो, कि इस मंदिर में मत जाना। इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शंकर का भगत होता है, शंकर का जो गण होता है, शिव का उपासक जो होता है, उसको कभी मना मत करो कि आप यहां मत जाओ। आप तो जाओ राम के दरवाजे, कृष्ण के दरवाजे, भवानी के दरवाजे, दत्त के दरवाजे, तुम्हारी मर्जी पड़े, देवता के द्वार पर जाओ, मना नहीं। पर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर मत जाना, 33 कोटि देवताओं को छोड़कर दूसरे देवता की ओर मत जाना। ये शिव महापुराण की कथा। अरे भविष्य पुराण में राजा हर्षवर्धन की कथा आती है, अगर आप लोगों ने भविष्य पुराण पढ़ी होगी तो उसमें आपको ध्यान रहेगा। शंकर का ऐसा भगत था राजा हर्षवर्धन, पृथ्वी पर उत्तर का जो राज्य था वो हर्षवर्धन के पास में था। पृथ्वी के उत्तर का भाग राजा हर्षवर्धन के पास में था। भविष्य पुराण कहती है शंकर की उपासना करता था, शिव भक्ति में डूबता था। एक बार राजा हर्षवर्धन के पास में कोई आया और राजा हर्षवर्धन के पास में आकर उसने कहा, सुनो राजन, मैंने सुना है कि आप शंकर के उपासक हो, तो जैसे शंकर रहते हैं आप वैसे क्यों नहीं रहते? राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं?
मैं शिव का रूप कैसे ले सकता हूं? जैसे शंकर रहते वैसे क्यों नहीं रहते? शंकर कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास में कुछ नहीं रहता, तो तुम भी सब कुछ दान क्यों नहीं कर देते? राजा हर्षवर्धन ने कहा, महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप कह रहे हो कि मैं भगवान शंकर जैसा रहना चालू कर दूं, शिव का उपासक हूं, शंकर का भगत हूं, शिव की आराधना करता हूं, तो शिव जैसे रहूं? मैं शिव जैसे नहीं रह सकता, मैं शंकर नहीं बन सकता। हां, तुम कह रहे हो कि शंकर ओघड़ी है, उसके पास में कुछ नहीं रखता, सब दे देता है, तो यह जरूर कर सकता हूं कि मैं भी सब दे सकता हूं। परीक्षा ली। परीक्षा ली। हाथ पकड़कर राजा हर्षवर्धन से कह दिया गया, अगर ये बात है तो चलो सब दान करने चलो। राजा हर्षवर्धन ने कहा चलिए। पूरा राजसी सामान राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में भरवा दिया और चल दिए प्रयागराज के कुंभ के मेले में। देखिए जरा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, ये कथा बहुत पुरानी नहीं, यही कलयुग की कथा है, बहुत पुरानी नहीं है। राजा हर्षवर्धन ने गाड़ियों में, रथों में सामान भर लिया, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, माणिक, मोती, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर, जो कुछ रखना था राजा हर्षवर्धन ने सब रख लिया, ले गए कुंभ के मेले में प्रयागराज में। और कुंभ के मेले में प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन जब पहुंचे, दान करना प्रारंभ करा, जो दान देना प्रारंभ करा, दान देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, आखिरी में राजा हर्षवर्धन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब उसी जगह पर फिर खड़ा हो गया वो ब्राह्मण, उसने कहा, राजा हर्षवर्धन, तुमने सब कुछ दे दिया, तो शंकर जी तो तन पर कपड़ा भी नहीं रखते, तुम्हारे शरीर पे तो कपड़ा रह गया। राजा हर्षवर्धन ने वो कपड़े निकाल के भी दान कर दिए। नग्न अवस्था में राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। राजा हर्षवर्धन के मुख से निकल गया, शिव, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है शिव कि मैं शिव बन सकूं, मैं शंकर बन सकूं, इतनी सामर्थ्यता मेरी नहीं है। पर शिव, मेरे ओघड़ बाबा, आपने मुझे जो बल दिया है, दान करना सिखा दिया है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इतना तो कहना था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री रथ से नीचे उतर कर आई और अपने भाई को कपड़े देकर बोली, भाई ये वस्त्र तो पहन ले। भाई जब वस्त्र धारण करने लगे, राजा हर्षवर्धन जब कपड़े पहनने लगे, तो राजा हर्षवर्धन की आंखों में जल भरा था। बारे प्रभु वाह, जिस दिन से जन्म दिया उस दिन से तन पर कपड़ा दिया, मतलब ये विश्वास हो गया कि मैं यहां से जाऊंगा और राज पूरा भरा मिल जाएगा, ये पक्का है। शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन मिलता है, भविष्य पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन कर रहा है। उमाखंड में हर्षवर्धन की कथा नहीं है शिव महापुराण में, पर भविष्य पुराण में हर्षवर्धन की कथा को लिखा गया और उसमें वर्णन किया गया। जब राजा हर्षवर्धन वापिस गया अपने नगर में, तो शंकर की करुणा क्या होती है, दान करने से घटा नहीं, 4 गुना और भरा हुआ वहां पर प्राप्त हो गया, 4 गुना भरा हुआ वापिस प्राप्त हो गया। आपने शिव को दिया क्या है, दान किया क्या है, आपने दिया कितना है? बस इसलिए कई कथाओं में हमने वर्णन करा, आप जितना दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, यदि आप बिठले सेवा समिति को भी कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे पास में पैसा जमा करने का स्क्रीनशॉट तो आएगा, स्लिप तो आएगी, उस स्लिप को अपने पास रखना और तारीख लिखना कि कौन सी तारीख को तुमने पैसा जमा करा, उसका 1 साल मिलाकर रखना, वो 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, उसका अंदाजा लगा कर रखना। शंकर को दिया हुआ, पुण्य करा हुआ, धर्म करा हुआ कहीं घट नहीं सकता, घट नहीं पाया। आज सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते नहीं है, पर बड़े प्रसन्न होकर वो अपने बता रहे थे, कहीं बैठे हों तो खड़े होइएगा जरा, आप यहाँ खड़े होइए, जरा माइक देना बाबू। आपको देखकर तो ऐसा लगता है पूरे शंकर के भगत हो गए हो, शिव जी की जय हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पटौदी से जी। हरियाणा से हैं? हरियाणा में कहाँ से? पटौदिया जी। पटौदिया से। कैसे आना हुआ आपका? मेरा बेटा जी बहुत घटिया था जी। जी।
आज सरकारी नौकरी मिल गई जी, पीएनबी बैंक में गुड़गांव कर रहा है। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। फिर तो आप रोइए मत, खुश हो जाइए, अब तो बाबा ने कृपा कर दी, फिर क्या रोना। ये खुशी का आंसू है साहब, वैसे नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभम। और जनाब मेरी औकात नहीं है साहब कथा करवाने की, पर ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपने मेरे घर पे, मेरे पास 15 गज जगह है, सिर्फ एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में मेरे बेड पे बैठ के आपने शिव महापुराण सुना दी साहब, शिव महापुराण सुना दी, शिव महापुराण सुना दी। आप धन्य हैं, बाबा की कृपा है। और साहब मैं और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपना जीवन का एक दिन, अगर भोलेनाथ कभी विराजमान हुए धरती पे वास किया है, तो एक दिन मैं अपना दान देता हूँ साहब, आपको दान देता हूँ, दान देता हूँ। आपने बोल शंकर भगवान की जय। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही थी गुरुजी, पहले बिजनेस जो चलता था वो उन्हें वर्णन करा था, शायद देना जरा माइक, क्या बोला था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैं कह रहा साहब जनाब मेरी 100 रुपए की बिक्री होती थी दुकान पे पहले। हाँ जी, जी। और ये मेरी वाइफ है जी, आप भी खड़ी हो जाओ। ये बेटिया है जी, ये घोड़े जी। घर चलाने के लिए जी साहब 100 रुपए में कैसे चलेगा घर जी, कभी भी नहीं चलेगा जी। आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ जिस मंदिर में पुजारी नहीं है वहां सफाई करके आता हूँ साहब। मेरे पास ना स्कूटी है ना साइकिल है, पैदल जाता हूँ जी 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना जी। वहां सफाई करके आता हूँ। मेरी वास्तव में सर 100 गुना बिक्री बढ़ गई है, और मैं ये मांगता हूँ भोलेनाथ से जाके मेरी बिक्री कम कर दीजिए, मेरे को ना चाहिए साहब। क्या करूँ आज धन, ना जी ना, क्या करना धन। ये बिटिया है, इस बिटिया को अगर मेरी वाइफ तैयार हो तो ब्राह्मण कुल में देना चाहता हूँ साहब। वैसे बिरादरी से मैं मणियार हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा ऐसी ही कृपा करता है, शिव औघड़ी है, देना अपनी जगह पर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, दिखा, विदिशा से हैं, राधा रघुवंशी है, कहीं बैठी हो तो जरा खड़ी हो जाना। शिव, बड़ा सुंदर भाव लिखा है आपने, शंकर का बड़ा सुंदर भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको चालू करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माइक बंद चालू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। कहाँ से आए हैं दीदी? विदिशा से आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राधा रघुवंशी जी। कैसे आना हुआ? भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए राजा हर्षवर्धन ने दंडवत करी उस त्रिवेणी संगम पर। भविष्य पुराण की कथा में वर्णन किया है श्री वेद व्यास बाबा ने। जैसे ही हर्षवर्धन ने दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, शंभो तूने लिया है तो यह विश्वास है कि तू ही देने वाला है, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया, तुझे प्रदान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तूने दिया, मैंने वापस तुझको ही दिया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने राज्य में पहुंचे, क्या देखते हैं कि जितना लेकर गए थे उससे 1000 गुना राजा हर्षवर्धन के नगर में भरा पड़ा हुआ था, 1000 गुना भरा पड़ा था। राजा हर्षवर्धन ने नियम बना लिया, जब जब प्रयागराज का मेला होगा, कुंभ का स्नान होगा, राजा हर्षवर्धन हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता रहा, लुटाता रहा, बढ़ता रहा। ले भगवान कह रहे हैं, शिव जी ने कहा, भगवान ओघड़दानी ने कहा, और भगवान शंकर ने उसी समय पर, भगवान ओघड़दानी ने भगवान शिव ने निवेदन किया। भगवान शंकर उसी समय नंदी से कहते हैं, नंदी तूने ये क्या कर दिया? नंदी, नंदी तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया, ये मेरा ससुर है दक्ष प्रजापति और तू उसको श्राप दे रहा। महाराज नंदी कहने लगा, प्रभु भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा राजा हो ये दक्ष प्रजापति, भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा भी राजा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, किसी औहदे पर बैठा हो, पर निंदा नहीं सुन सकता मैं आपकी, इसलिए श्राप दे दिया। इसलिए महाराज, हे नाथ दया करके
मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना। भगवान शिव कह रहे हैं नंदी, हे नंदी सुनो, ये श्रेष्ठ नहीं है। रिटर्न बढ़ा, ये श्रेष्ठ नहीं है नंदी। अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है नंदी, आप हमसे कहते हम आपके साथ में उठकर चल देते। आप हमसे कहते हम उठकर चल देते। पर आप क्यों बोले नंदी? दक्ष प्रजापति ने ससुर होकर शिव का अपमान करा तो नंदी से सहन नहीं हुआ, गण सहन नहीं कर पाए। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो शंकर भगवान ने एक गण और प्रकट करा था जिसका नाम भैरव था। ये भी शिव जी का गण है। और केवल एक भैरव नहीं हुए, ना जाने कितने भैरव, कोई बाल भैरव, कोई बटुक भैरव, कोई काल भैरव, कितने भैरव, कोई गढ़ भैरव शिव जी ने प्रकट किया। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर कहा गढ़ जाइए, ब्रह्मा जी का सिर काटे। तो जिस मुख से वो झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, वो उसका वो सिर काट दिया जाए। महाराज काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका था और ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। गण 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 होता। शिव जैसा बल शंकर भगवान के एक एक गण में वो बल प्राप्त है। हमारे दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर के मंदिर जाने वाले को क्या मिलता है, शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को फूल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पांडवों की कथा, जरासंध, दुर्योधन और भीम। जरासंध, दुर्योधन और भीम ये तीनों तप करने के लिए गए, और तीनों जब तप करने के लिए गए और तीनों जब तप में लीन हुए, तो इतने में तीनों के तप करते करते वर्ष निकल गए, और तप करते करते जब वर्ष निकल गए तब भीम को भूख लगने लगी, और भीम को भूख लगी तो भीम गया भोजन करने के लिए। अब भीम जब भोजन करने के लिए गया, महाराज जरासंध और दुर्योधन तप में लीन रहे, दोनों तप कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हमको अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो, 10-10 हजार हाथियों का बल हमको प्रदान कर दिया जाए। कितने हाथियों का बल मांगा है? 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। अच्छा, शंकर भगवान के पास भजन करने जाओ, शिव का स्मरण करने जाओ, शंकर के द्वारे जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, तो एक निवेदन आप सबसे कि शंकर से कुछ मांगो, उससे पहले शंकर जी से कह दो कि जिसमें हमारा हित हो और जो हमारे भाग्य का हो, हमको वो देना। जिसमें हमारा हित हो और हमारे भाग्य का हो, वो हमको दीजिएगा भोलेनाथ। एक भक्त ने भगवान शंकर को राजी कर लिया, और राजी करके भगवान शंकर से बोला, प्रभु। शंकर जी बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। बस भोलेनाथ जी एक काम करना, बस इतनी, जैसे धन्ना जाट, धन्ना जाट, जाट परिवार में जन्म हुआ था,
एक बार अपनी माता जी के साथ में मंदिर में पहुंच गया और वहां जाकर भगवान का जो श्रृंगार देखा, पंडित जी आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसने देख लिया, देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद पंडित जी कुछ पकवान लाए, भगवान को भोग लगाया, ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के सामने भोग आया, पकवान आया, भोग लगाया। धन्ना जाट ने छोटी सी अवस्था में विचार करा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। अब वो पंडित जी के पास पहुंच गया, पंडित जी के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज महाराज। पंडित जी बोले क्या है? हमको भी भगवान की सेवा करना है। पंडित जी ने कहा, काय की सेवा करना है? तुम जाट परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तुम जाट हो, फसल पैदा करो, जाओ और जाकर खेती बाड़ी करो, अपने माता पिता का साथ दो, जाओ यहाँ से, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। धन्ना जाट का मन नहीं लगा, और धन्ना जाट का जब मन नहीं लगा, धन्ना जाट का मन लगा नहीं, तब धन्ना जाट गया, फिर गया पंडित जी के पास। पंडित जी से कहा, निवेदन करा, प्रभु कृपा कर दो। अब की बार पंडित जी ने सोचा इससे पीछे छुड़ाने का एक ही काम है, एक पत्थर उठा के दे देता हूं और कह दूंगा इसकी पूजन कर ले, जा। धन्ना जाट को पंडित जी ने एक पत्थर उठा कर दे दिया, ले जा। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। अगर निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका भाव, आपका मन अगर सुंदर है, निर्मल है, भाव शुद्ध है, सात्विक है, भाव की निर्मलता है, तो ये पक्का है कि भगवान आपको मिलेगा। ये पक्का है। अगर निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, निर्मल भाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। महाराज पत्थर मिल गया, पंडित जी ने पत्थर दे दिया। पंडित जी ने जो पत्थर दिया, उस पत्थर को धन्ना जाट ने अपने घर में ले जाकर रख दिया। पत्थर जब घर के अंदर ले जाकर रखा, उसकी पूजन में लग गया धन्ना जाट। धन्ना जाट उसकी पूजन कर रहा है। एक दिन पंडित जी को पूजन करते हुए देखा तो वो मक्का की रोटी, लस्सी का एक गिलास, सरसों की सब्जी भगवान के सामने रख दी। अब देखिएगा जरा, दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है? भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेते हैं। केवल एक पत्थर में से भगवान प्रकट कर, इसलिए शिव महापुराण में लिखा कंकर शंकर है। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो मैं गंगा हूं, आपके मानने पर है। महाराज हाथ जोड़कर बैठ गया, भगवान अब तो तुमको ये मक्का की रोटी, सरसों की साग और एक गिलास लस्सी पीना ही पड़ेगी। अब भगवान को ऐसे ही प्रकट हो जाए, छोटा सा बच्चा धन्ना बस लग गया पीछे। तुम जब तक नहीं खाओगे, नहीं लस्सी पियोगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाए ही नहीं, पिए ही नहीं, बड़ा। माँ आई और माँ ने दौड़ कर आकर कहा, बेटा। माँ तुरंत आकर बोली, बेटा, ए बेटा, ले भोजन कर ले। नहीं नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगी। माँ बोल, मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक भगवान भोजन नहीं करते तब तक नहीं करूंगा। इतने में माँ ने कहा, कहाँ है भगवान? जो पत्थर देखा, पत्थर को देखकर माँ बोली, किसी ने तो तेरे को ये पत्थर दे दिया। अरे कोई भगवान ऐसा होता है? माँ, पंडित जी ने कहा है यही भगवान है, अब तो ये खाएगा तभी खाऊंगा। बैठ गया धन्ना, छोटा सा बालक, खाए नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन करे नहीं। 4 दिन निकल गए, आखिरी में मेरे द्वारकानाथ, मेरे कृष्ण को प्रकट होना पड़ा, उस पत्थर में से प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, रे धन्ना जाट,
रिटर्न ठीक नहीं आ रहा बाबू। धन्ना जाट, ए धन्ना जाट, बाहर की जगह अंदर का साउंड देखिए। ए धन्ना जाट, भगवान कह रहे हैं आज मैं प्रगटा हूं, तेरे लिए मैं प्रकट हुआ हूं, तेरे लिए मैं आया हूं। ठीक है, तेरे लिए मैं प्रगटा हूं धन्ना, ले तेरे लिए मैं आज मक्का की रोटी, सरसों की साग और लस्सी का जो गिलास भगवान ने उठाकर पीना चालू करा। धन्ना जाट, भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, अब तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। धन्ना कहता है प्रभु मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अच्छा सुंदर सुंदर मेरे घर में गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, दो दो बैल आ जाए, खेती करने के लिए थोड़ी फसल बढ़ जाए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा और कुछ भी मांग ले, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करेगा तो वैसे मिल जाएगा, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करने से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, और कुछ भी मांग ले, जो तेरा मन करे वो तू मांग। धन्ना कहने लगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि ये धन्ना जाट, जाट का छोरा, ये जाट का छोरा जब जब मेरे द्वारकाधीश को बुलाए तब मेरा द्वारका नाथ द्वारका छोड़कर वापिस आए, और कुछ नहीं चाहिए। ये जाट का छोरा जब जब बुलाए तब तब मेरा द्वारका नाथ दौड़ कर आए। धन्ना जाट जब बोला तो भगवान बोले कि तू चिंता मत कर, पर एक बात तो सुन ले। भगवान ने जैसे ही कहा तो धन्ना जाट बोला कौन सी बात सुनो तुम्हारी। भगवान बोले तूने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाता है, ले तेरे लिए मैं एक पत्थर में से। पंडित जी ने तो ये विचार करा था कि पत्थर उठाकर देता हूं पीछा छूट जाएगा, पर क्या मालूम था कि वो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान है, कंकर में शंकर है, अगर विश्वास पक्का है आपका। और अगर विश्वास पक्का नहीं तो भगवान कहां मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसे प्राप्त। महाराज भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। भगवान करे धन्ना तेरे लिए मैं पत्थर में से प्रकट हो गया, तेरे लिए मैं पत्थर से प्रकट हो गया। ये भगवान की भक्ति है, अविरल भक्ति है। महाराज शंकर भगवान के सामने शिवजी ने जिस गण को प्रकट करा भैरव को, और भैरव को प्रकट कर कर कह दिया इस ब्रह्मा का सिर काट दो, भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। भगवान भैरव बाबा ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी मेरे लिए और आज्ञा क्या है। शंकर भगवान के कोई आज्ञा नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक कहीं जाना मत। एक काल भैरव, एक शनि महाराज और एक शनि महाराज के बड़े भाई, क्या नाम है, यमराज, ये तीन काल भैरव शंकर भगवान के गण हैं। शनि महाराज और यमराज शंकर जी के गण नहीं है, पर यमराज शंकर करने वाले के मित्र बन जाते हैं। यमराज, आप लोग अगर शंकर जी को एक आध लोटा पानी चढ़ाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, तो आप बिल्कुल दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा मित्र है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का अनुमोदन करने वाला होता है, शिव स्मरण में जो डूबने वाला होता है, वो कह सकता है कि शंकर के मित्र अर्थात मैं शिव की आराधना करता हूं तो यमराज मेरा मित्र है, यम मुझसे स्नेह करता है।
कल कोई शाम को कह रहा था, गुरुजी जैसे हम भगवान को याद करते हैं वैसा भगवान हमको क्यों नहीं याद करता। हमने कहा अच्छा हुआ नहीं करता, एक आध दिन भगवान ने याद कर लिया ना बेटा तो हो गया काम। जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, जितना हम भगवान को याद करते हैं, जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, क्या भगवान हमसे उतना प्यार नहीं करता? क्या भगवान हमको उतना याद नहीं करता? हमने कहा भगवान भी याद करता है और प्यार करता है, पर सावधानी रखो। तुम भगवान को प्यार करते रहो, याद करते रहो, वो कर रहा है, तुम्हारी श्वास चल रही है ना, तो समझ लो कि वो कर रहा। और ज्यादा प्यार कर लेगा तो लोग लिख देंगे ये भगवान के प्यारे हो गए। बोलो सही है कि गलत है? ज्यादा उसने प्यार कर लिया ना तो फिर शब्द लिखा जाएगा बहुत अच्छे थे, भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम अच्छे से प्रेम कर रहे हो, ये बहुत है। हमारी श्वास चलती दिख रही है ना, इतना प्यार बहुत। हमारे दुख में खड़े हो, इतना प्यार बहुत है। इससे ज्यादा प्यार प्रभु महाराज, आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव की आराधना में डूबे हो, बड़े बड़े दम